हेलो। सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और ज्यामिति की आज छठी क्लास है। वही नियम है अपने तो कि क्लास लेने से पहले एक बार सारी 500 क्लास आप पढ़ लेना ढंग से, तब छठी पे आना। डायरेक्ट छठी मत निकाल के बैठना, ठीक है? तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका था। एक तो केंद्र पढ़ा दिया था मैंने, और केंद्रों के क्वेश्चन भी करा दिए थे, ठीक है? केंद्र पढ़ा दिए थे। केंद्रों की स्थिति पोजीशन पढ़ा दी थी, कौन सा केंद्र कहाँ आएगा। उसके बाद समबहुभुज चल रहा था, और समबहुभुज की कल में मैंने आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है? तो समबहुभुज में एक चीज़ आई थी कल लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट टाइम, कि पाई में किसी कोण को पाई में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि देखो, कई चीज़ होती है तो उसको ये कहते हैं कि रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो रेडियन का मतलब ही वो पाई होता है, मामला समझ रहे हैं ना? तो जैसे 135 डिग्री है, 135 डिग्री, तो ये तो डिग्री में है। 135 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? 135 तो ऐसे कैसे लिख दो? रेडियन का मतलब आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि आप पाई लेके आए, यहाँ पर पाई लेके आए। तो आप पाई लेके आएंगे तो यहाँ देखो, ये आप पाई लेके आ गए, ये लोग पाई लेके आ गए। अब पाई लेके आ गए तो पाई का मान तो 180 डिग्री होता है। अगर आप किसी संख्या को 180 से गुणा करते हो तो कहीं ना कहीं गलती है, आप गलत कर रहे हैं। तो आप दुनिया के लिए भाई गलत कर रहे हैं, तो इसलिए भाई पाई का मान 180 होता है, तो नीचे 180 और लगा देंगे। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पाई में कन्वर्ट करना हो, जैसे 135 था, उसको अगर पाई में कन्वर्ट करना है तो उसे पाई बटा 180 से गुणा कर दो। अब इसको काटा पिटी कर सकते हैं आप। कभी भी ये मत देखा करो कि बड़ी से बड़ी संख्या से काटें। जिससे भी कट जाए काटो, 5 से काट दो तो आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 6 30। फिर 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 पाई बटे 9, 9 चौक 36, यानी कि 3 पाई बाई 4। ये पाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो इसको एक बार लिख लो आप, इस वाली चीज़ को ऐसे करके। ये आ जाते हैं कई बार छोटी एग्जामों में, ठीक है? इसको लिख लीजिए। उसके बाद कई बार किसी चीज़ को, जैसे कि 2 पाई बाई 3 है, इसको डिग्री में बदलो। तो ये तो बिल्कुल आसान है। इसके लिए क्या करेंगे? 2 तो ऐसे कैसे, नीचे भी 3 ऐसे कैसे, जो पाई है उस पाई की जगह मैं 180 डिग्री कर दूंगा ऐसे, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। 3 से काटेंगे, 3 6 18 और 6 दूनी 12, 120 डिग्री। ये लो, खत्म। तो किसी चीज़ को पाई से अगर डिग्री में बदलना है तो पाई की जगह सिर्फ 180 लगाना है। और लेकिन अगर इसको वापस से इसको मैं पाई में चेंज करूँ तो पाई ऊपर और नीचे 180, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? तो सीख गए होंगे शायद आप सभी। क्वेश्चनों पे चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। अच्छा, लास्ट मैंने क्वेश्चन एक कराया था मैंने, वो क्वेश्चन शायद ये था। एक बार ये देखो, यही था। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में छापा होगा। इसी में आप अब सेकंड मेथड लिखेंगे कि आप कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझना, ये प्रश्न मैंने करा दिया था, ठीक है? अब इसका सेकंड मेथड क्या है, ध्यान से समझना। सेकंड मेथड में क्या करेंगे? देखो, मैं एक बार फिर बता देता हूँ इसको मैंने किया कैसे था, बिल्कुल बेसिक से। प्रश्न में ये दे रखा था कि आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का तिगुना है। इसको ढंग से पढ़ लीजिए 4 नंबर के प्रश्न को। आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना, ऐसे। तो यानी कि ये अगर बाह्य कोण अगर x है तो आंतरिक कोण तिगुना मतलब 3x होगा। अब दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x, और 4x बराबर अगर 180 डिग्री है, x बराबर मैंने बताया था कल 45 डिग्री। यानी कि बाह्य कोण आ गया आपका ये वाला 45, और यहाँ 45 रखूंगा तो 135 हो जाएगा। आंतरिक कोण 135। समझ में आ रही है क्या? अब देखो बताइए, जब बाह्य कोण 100 मतलब 45 डिग्री है, तो भुजा अगर निकालना चाहो आप, भुजा, तो भुजा क्या आएगी? भुजा आती है 360 में
अगर मैं बाह्य कोण मतलब 45 डिग्री का भाग दे दूं तो उससे भुजा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बाह्य कोणों का कंप्लीट जो योग होता है वो 360 होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, अब समझना आराम से, देखो ये टॉपिक बहुत गजब का है, किसी के समझ में आ जाएगा तो बहुत शानदार चीज़ हो जाएगी ये, ठीक है ना। और एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर किसी भी क्लास के, किसी भी टीचर के, किसी भी बुक के आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़िए आप ढंग से, ठीक है, डोंट वरी। इस प्रकार मैंने किया था और यहाँ पर 8 आ गया था आंसर, कितना आ गया था 8। अब समझिए, ये तो मैंने बता ही दिया था बेसिक, ठीक है। अब प्रश्नों को करना कैसे है, ध्यान से समझना। सेकंड मेथड में कैसे करना है, मुझे डायरेक्ट देखो, इस प्रोसेस में मैंने अभी अभी क्या बताया था, पहले तो आपने ये बाह्यकोण निकाला, उसके बाद फिर 360 में भाग देके फिर भुजा आई थी। अब मैं एक तरीका ऐसा बता रहा हूँ जिससे डायरेक्ट भुजा आएगी। डायरेक्ट क्या आएगी, भुजा आएगी। डायरेक्ट भुजा आएगी। सर डायरेक्ट भुजा कैसे, ये देखिए कैसे। ये प्रश्न में दे रखा है कि आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का, मतलब आंतरिक कोण जो है, ये आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना है, यानी कि ये एक है तो तिगुना मतलब ये 3 है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना है, तो ये अगर एक है तो ये 3 है। आप डायरेक्ट भुजा कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझना। आप इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1, बोले गुरुजी 4 को 2 से गुणा कर दो, डायरेक्ट 8, खत्म। किसी से कहना मत, आप बोलो वापस से। आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना, 3 और 1 4 का डबल 8। अब जैसे मैं कहूँ आंतरिक कोण बाह्य कोण का, थोड़ी देर के लिए समझना, प्रश्न आ जाए क्या कि आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोण बाह्य कोण का 4 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है 4। आंतरिक कोण बाह्य कोण का 4 गुना है तो 4 और 1, 4 और 1 5, और 5 का डबल करो 10, यानी कि ये भुजा आ जाएगी 10। आंतरिक कोण बाह्य कोण का 9 गुना है, यानी कि बाह्य कोण अगर 1 है, आंतरिक कोण अगर 9 है, तो 9 और 1 10, और 10 का डबल करना ना भूले। भुजा आ जाएगी कितनी, भुजा आ जाएगी बेटा 20। ये डायरेक्ट भुजा आने का तरीका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप तो डायरेक्ट ऐसे करने का प्रयास करो, समय बचे आपका। बेसिक मैंने बता ही दिया, जैसे आगे और आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये देखो, अब वीडियो को पॉज करो और खुद करने का प्रयास करो। और ये क्वेश्चन तो एक ऐसा है कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन है सीट का, और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि जाने कितनी बार एग्जामों में आ चुका। करो सभी, वीडियो को पॉज करो और खुद करने का प्रयास करो। धुआंधार पूछा गया है परीक्षाओं में। एक समबाहुभुज, समबाहुभुज आंतरिक कोण का माप बाह्य कोण का दुगुना है, ये देखो। यानी कि ये समझ आ रहा है क्या कि आंतरिक कोण का जो माप है वो बाह्य कोण का दुगुना है, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है 2। अब आप बताओ 2 और 1, सर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो ये 6 डायरेक्ट क्या आ रही है, भुजा। भुजा कितनी आ जाएगी 6। ये लो साहब, खत्म। ठीक है बेटा, ये देखो, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कई बार घुमा के, यही प्रश्न है वो 10 नंबर का प्रश्न। ये लो साहब, किसी समबाहुभुज येरा का जिसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात, यानी कि पहले शब्द दे रखा है आंतरिक, तो ये वाला तो है आंतरिक, और ये वाला फिर दे रखा है बाद में शब्द दे रखा है बाह्य कोण, तो ये है बाह्य कोण, ठीक है। और ढंग से बता देता हूँ चित्र में, यानी कि ये आंतरिक है और ये है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण तो है 1 और आंतरिक कोण कितना है 2। वही प्रश्न बन गया, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, और 3 का डबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। वही प्रश्न है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। आगे चलिए, अब थोड़े क्वेश्चन ठीक ठाक आने लग जाएंगे अब आगे आज की क्लास में शायद, ठीक है। कोशिश करेंगे पहले सीधे सीधे प्रश्नों को करने की, बाद में फिर अच्छे प्रश्नों पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। और आज शायद समय का अभाव है, आज क्लास छोटी रहेगी, कल थोड़ी बड़ी लगा देंगे क्लास। ये क्वेश्चन देखो, ऑफलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा मेरा।
देखो मैं बताऊं आपको बेटा, मैंने क्या है कि देखो क्लास कभी देखो मेरा लेट लतीफ़ हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और यहाँ पर भी पढ़ाता हूँ, और फिर साथ के साथ आप हंसेंगे, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी क्लास यानी कि लगभग 150 से ज़्यादा क्लास मैं ले चुका हूँ। ऑनलाइन कोर्स जीके का अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन उसमें मेरी शक्ल नहीं दिखती, वो इसलिए कि ये मैंने मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए चलाया था, कि क्योंकि देखो मेरे को ज़्यादा डिटेल ज्ञान नहीं है, हाँ साइंस में तो है क्योंकि मैं साइंस से था, लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसमें इतना ज्ञान था नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाया, मेहनत कर करके पढ़ाया। उसका रीज़न ये था कि बेहतरीन चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाए, और एक एक ऐसी लॉजिक है मेरे पास, भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे में एक क्षमता है कि मैं आपको याद करा सकता हूँ, या चाहे किसी भी जुगाड़ लॉजी से ट्रिक वगैरह किसी करके अंदर खोपड़ी में डाल देता हूँ कुल मिला के। वो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ये देखिए प्रश्न क्या है मामला। छठा प्रश्न, खुद करने का प्रयास किया करो पहले। जब मैं थ्योरी पढ़ा दूं और क्वेश्चन आया तो पहले वीडियो को रोक करके और फिर खुद करने का प्रयास किया करो। किसी समबहुभुज, देखो ये समबहुभुज है, का एक शीर्ष पर बाह्य तथा आंतरिक कोणों में 150 डिग्री का अंतर है। बहुभुज की भुजाएं कितनी है ये आपसे पूछिए। समबहुभुज के एक शीर्ष पे बात कर रहा है, एक शीर्ष का मतलब ये लो, मतलब कोई सा बहुभुज, जैसे कि मैं कहूँ कि ये ऐसे, कैसे ही मान लो, जैसे कि ये ऐसा मामला, ये शीर्ष ही तो है, ये शीर्ष है ये। अब ये जरूरी नहीं त्रिभुज का ही हो, क्या पता कौन सी कितनी भुजाएं हैं इसमें, लेकिन ये कोणा ले लिया मैंने, और वो ये कह रहा है क्या, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे। प्रश्न में ये कह रहा है ये तो है आंतरिक कोण, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ आंतरिक, और इधर बाहर जो आएगा इधर की साइड ये आएगा बाह्य कोण। अब प्रश्न में ये कह रहा है क्या कि आंतरिक कोण में, बाह्य कोण तथा आंतरिक कोणों में 150 डिग्री का अंतर है। आंतरिक आप ए मान लीजिए और बाह्य आप बी मान लीजिए। आंतरिक मतलब ए, और आंतरिक मतलब ए, और बाह्य मतलब बी। आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर दे रखा है प्रश्न में, देखो ये रहा अंतर, तो अंतर दे रखा है कितना, अंतर बराबर दे रखा है आपको 150 डिग्री। प्रश्न को ढंग से समझिए, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो अंतर है, अब आप चाहे बी इधर ले लो ए, लेकिन आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य कोण हमेशा थोड़ा थोड़ा सा छोटा आता है, कम आता है, तो इसलिए उसको थोड़ा आगे रखेंगे, तो आंतरिक कोण में से अगर बाह्य कोण घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। दे रखा प्रश्न में आएगा क्या। दूसरी चीज, इस अकेली चीज से आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ये भी पता है कि जब आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर प्रश्न में दे रखा है 150, तो इस आंतरिक और बाह्य कोण का जोड़ कितना होगा, यानी कि योग, क्योंकि एक सरल रेखा है, ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 180 होता है, यानी आंतरिक और बाह्य कोण का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। ये चीज तो जान गए होंगे आप। अब ये चीज क्या आई, ये चीज तो हर चैप्टर में आती है गणित में, कि दो संख्याओं का जोड़ आपको दे रखा है, दो संख्याओं का अगर अंतर दे रखा है तो उन दोनों पर्टिकुलर संख्याओं को कैसे निकालेंगे। तो ये तो सीख लो, अगर नहीं आता तो और सीख लेना आगे, ये हर जगह आता रहेगा। माँ और बाप की आयु का जोड़ इतना है, माँ और बाप की आयु का अंतर इतना है, तो बताओ बाप की आयु क्या होगी, ऐसे खूब प्रश्न आते हैं। अब इसको अगर मैं योग करूँ जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखो बी से बी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, और ए को जोड़ेंगे तो 2a, क्योंकि मैंने जोड़ा है, इसको जोड़ेंगे तो 0 ऐसे के ऐसे, और 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, और ये आ जाएगा 330। अगर मैं a का मान निकालूं तो इस 2 का क्या लगेगा भाग, 2a कम 2, और 2a कम 2, फिर बच गया 1, और 2 छिके 12, और फिर ये आ जाएगा 165। a का मान 165 डिग्री आ गया, यानी कि आंतरिक कोण जो है ये आ गया कितना, ये आंतरिक कोण जो आया है वो आ गया कितना, 165 डिग्री। अब आप ही बता दो, ये कोण अगर 165 डिग्री का है तो फिर बाह्य कोण कितना का होगा, क्योंकि सर 180, और 180 की अगर बात करें तो सर ये हो जाएगा कितना, 25 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री, क्योंकि देखो 180 होना थी चीज दोनों का जोड़, तो ये अगर मैं जोड़ूंगा 165 में 25 तो 180 हो रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, नहीं 25 नहीं आएगा, 15 आएगा।
देखो भाई 15 डिग्री, ठीक है भाई, मैंने 190 कर दिया, 180 होगा, 15 डिग्री आ गया। अब बायकोण 15 डिग्री है और आपसे पूछा क्या है, भुजा। बस अब आराम से, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है 360, क्योंकि बायकोणों का जोड़ 360 होता है, और जिसमें से बायकोण कितना है सर 15 डिग्री, 15 का भाग लगा दो, सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 15 दूना 30, 2 बार कितना बच गया 6, 15 चौक 60, 24, भुजाओं की संख्या 24 आंसर, ऑप्शन नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं है, 24 आपका आंसर होगा, छाप लीजिए। आगे चलिए। ये थोड़े बाद में लेंगे लास्ट में, अच्छा प्रश्न है, ये देखो एक बार, ये प्रश्न खुद करने का प्रयास करो, देखें एक बार। किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या है। पहले वीडियो को रोकें और खुद करने का प्रयास करो। देखो भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर में क्या है मामला, ध्यान से समझना। यदि किसी समबहुभुज, ये चीज पकड़ में आ गई कि सर समबहुभुज की बात है, फिर दे रखा है कि प्रत्येक कोण दो समकोण, दो समकोण का मतलब समझते हैं आप, सर एक समकोण होता है 90 डिग्री का, एक समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो दो समकोण का मतलब अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 180 डिग्री हो गया इसका मतलब, तो ठीक है कितना हो गया 180 डिग्री, दो समकोण के 3/5 गुणा के बराबर है, यानी कि दो समकोण अभी अभी मैंने बताया कितना आया 180 डिग्री, 90 का डबल 180 का 3/5 गुणा, यानी कि इसको गुणा करेंगे 3/5 से, ये लो 5, अब इसको सोल्व करो देखे क्या आता है, आप काटापीटी करेंगे 5 से, 5 3 15 और कितना बच गया आपका 3 6 और 36 को 3 से गुणा करेंगे 108 आ जाएगा शायद, क्या आप समझ पा रहे हैं। अब देखो ध्यान समझना, यानी कि ये जो कोण है वो 108 डिग्री की बात कर रहा है, अब थोड़ा समझना, वापस से पढ़िए। यदि किसी समभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण यानी कि 90 का डबल 180 का 3/5 गुणा किया तो 108 आ गया, के बराबर है, मतलब 108 है, तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछी है। अब भुजा बताओ। अब मैं कहूंगा सर ये 108 है और ये जो कोण है ये है आपका आंतरिक कोण, आंतरिक। अब जब आंतरिक कोण 108 है तो आप सीधी सी बात है, जब आपको मैंने बता रखा है कैसे, कि ऐसे अगर आंतरिक कोण अगर 108 है तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा सर, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होता है तो 72 72 डिग्री, और जब बाह्य कोण ये आ गया आपका, ये बाह्य कोण आ गया, बाह्य कोण 72 डिग्री है, तो आप भुजा निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टोटल प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है 360, और एक व्यक्ति के बट में आ रहा है 72 रुपए, तो टोटल व्यक्ति कितने थे, तो 360 में अगर मैं 72 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा कितना 5, तो भुजा कितनी आ जाएगी 5, और यही आपका क्या है आंसर। हाँ एक चीज और, आप ये कहेंगे सर इसने कहाँ पर ये लिखा है कि ये आंतरिक कोण है, देखो कहीं पर भी समकोणों के गुणा के बराबर है, इसने यही नहीं लिख रखा कि ये आंतरिक है, तो ये बाह्य भी तो हो सकता था, तुमने आंतरिक कैसे माना, थोड़ा समझना। ऐसी पोजीशन में जब कहीं कुछ दे ही नहीं रखा हो तो उसको आंतरिक ही मानते हैं, क्यों मानते हैं थोड़ा समझना। मैंने ये कहा आपसे कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो आप कैसे बनाते हो बताओ, तुम ऐसे बनाते हो शायद कि प्रत्येक एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो ऐसे करके आप 60 डिग्री ऐसे, तो फिर यहां भी मैंने नहीं कहा आपसे कि आंतरिक कोण ही 60 डिग्री है, वापस से सुनना, मैंने कहा कि एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, अब मैंने ये नहीं कहा कि आंतरिक 60 है या बाह्य कोण है, समझ में आ गई। तो जब आंतरिक की बात करते हैं तो नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों में आंतरिक की ही बात होती है, तो जब वो नहीं दे तो समझना आंतरिक है। हाँ बाह्य कोण की वो जब बात करेगा तो कंपलसरी वो बाह्य कोण कहेगा अपने आप, और अगर कुछ कह नहीं रहा है इसका मतलब समझ जाना कि वो आंतरिक कोण की बात कर रहा है, ये चीज इसका मतलब ये आंतरिक कोण था। आगे होगी बात आपके समझ में, आगे चलिए। ये क्वेश्चन करो देखें,
अब तुम कहोगे सर गुरुजी आप ये कैसे पढ़ाते हैं, पहले दूसरे पे आके अब 356 पे चले गए। बस यही तो तरीका है। पढ़ो। एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, ऐसा था मामला। ये आंतरिक हो गया, आंतरिक मतलब मैं ए लिख देता हूं, और ये हो गया बाह्य, बाह्य मतलब मैं लिख देता हूं बी। एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है। ये अधिक है, यानी आंतरिक कोण बाह्य कोण से अधिक है, ऐसा इधर इधर बढ़ा है, अधिक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं आंतरिक कोण में से अगर बाह्य कोण को घटाऊं तो 132 आना चाहिए, 132। नहीं आया समझ में? एक बार चेक करो देखें। नियमित बहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन, नियमित का मतलब रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित मतलब रेगुलर, और रेगुलर का मतलब क्या होता है? सम। सम बहुभुज की बात कर रहा है ये, ध्यान रखना। तो कई बार तो सम बहुभुज दे देगा, कई बार नियमित दे देगा, और कई बार इंग्लिश में भी दे देगा रेगुलर, ऐसे रेगुलर लिख देगा हिंदी में, रेगुलर। समझ में आ जाना चाहिए आपके कि ये सम बहुभुज ही है, ठीक है ना। कि मैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, तो देखो आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण से, आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 होगा, तभी तो अंतर 132 आएगा। तो भुजाओं की संख्या पूछिए। अब हमको ये तो पता है कि ये अभी अभी बताया था मैंने, आंतरिक और बाह्य कोण का जोड़ 180 डिग्री, और ऐसा प्रश्न पहले भी अभी अभी मैंने कराया था। अब इसको जोड़ेंगे तो बी से बी खत्म, यानी जोड़ेंगे तो ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a, और फिर यहाँ से ये जोड़ेंगे तो आप आएंगे 2, क्योंकि जोड़ रहा हूं मैं। थोड़ा ये समझना, ये कही होगा ये समझ में नहीं आता ये कैसे काटते हो। a माइनस बी में मैं जोड़ रहा हूँ, किसको जोड़ रहा हूँ? a प्लस बी को। तो a प्लस बी को जोड़ रहा हूँ, तो देखो ये प्लस का b से माइनस का b कट जाएगा, और a और a को जोड़ेंगे तो 2a ऐसा है। तो इसको ऐसे ना लिख करके मैं डायरेक्ट काट देता हूँ ऐसे, आ गई होगी बात समझ में। और ये आ जाएगा इतना, 2 ऐसे कैसे, और 8 और 3 11 हासिल 1, और ये आ जाएगा 2 3, एक हासिल भी तो है। अब 2 का भाग लगेगा तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, यानी कि आंतरिक कोण का कितना, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, और 2 छीके 12, 156 डिग्री। अब आंतरिक कोण 156 डिग्री है, समझ रहे होंगे आप। ये जो कोण है वो 156 डिग्री है। अब पूरा 180 होता है, अब 180 में से अगर मैं 156 घटाऊंगा तो बचा कितना सर? ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2, यानी कि 24 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हैं? यानी कि बाह्य कोण 24 डिग्री आया, आप आंसर चॉइस क्लिक मत कर देना। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या कैसे आती है? टोटल प्रॉपर्टी 360 है, और एक व्यक्ति के बट में आ रहे हैं 24, तो व्यक्ति कितने थे तो आप समझ गए होंगे कितना आएगा भाई। 12 दूना 24, 12 दो 24, 12 तिया 36, और 0, और ये आ जाएगा 15। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 आपका आंसर रहेगा। ठीक है भाई, मैं खूब अच्छी तरीके से इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, और ये गारंटी है कि अब आगामी परीक्षाओं में कोई प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा। क्या पता यही प्रश्न कोई ना कोई सा छप जाए ऐसे कैसे। गणित में ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, संभावना ये ज़्यादा होती है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप इस सीट के क्वेश्चन जो आपके पास बुक है इसको घोल के पी जाओ, कहने का मतलब, और ढंग से पढ़िए एक एक प्रश्न को। आप देखना परीक्षाओं में यों कि यों ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे, ऐसे कैसे छपेंगे। ठीक है, ये देखिए एक बार 357 में क्या है मामला। पढ़ो इसको, क्या कह रहा है। एक समबहुभुज है, और फिर यहाँ से आपको दे रखा है समबहुभुज के बारे में आंतरिक कोणों का योग। अच्छा ये तो अलग ही गया, आंतरिक कोणों का योग वाले टर्म तो मैंने बताई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, आप समझो। पीछे चलते हैं, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग वाले क्वेश्चन वाले मैंने कराए नहीं थे। देखो भाई, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, देखो भाई पढ़ाया था, और इसमें मैंने ये बताया था आपको अब तक हमने क्या किया है, ध्यान समझना। अब तक हमने, यानी कि कल से लेकर के आज तक हमने क्या सीखा है। अगर आपको कोई भुजा दे दे,
तो भुजा दे दे तो आप बाह्य कोण भी निकाल सकते हैं, आंतरिक कोण भी निकाल सकते हैं और आंतरिक कोणों का योग भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक प्रश्न बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई बाह्य कोण दे दे तो भी आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, और आंतरिक कोण दे देंगे तब भी आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन 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 अभी तक मैंने ये नहीं बताया, अगर प्रश्न में सर आंतरिक कोण दे दिया जाए, सॉरी आंतरिक कोण दे दे तब तो निकाल लेंगे। जैसे मान लो यही दे दिया 108 है, क्या दे दिया कि एक समबहुभुज में आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण 108 है, तो आप समझ जाएंगे 180 में से 108 घटाएंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा, और जब बाह्य कोण आ जाएगा तो 360 में 72 का भाग देंगे, भुजा आ जाएगी, बस खत्म। और भुजा आ जाएगी तो एक कोण 108 है, भुजा है 5, तो 108 को 5 से गुणा करेंगे, आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा। तो आंतरिक कोण दे दे तो सारी चीज निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया था कि सर आंतरिक कोणों का योग दे दिया जाए प्रश्न में, तो फिर यहां से आप आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, एक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे और भुजा कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यही मान लीजिए आप, यही है आंतरिक कोणों का योग 540 दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ। प्रश्न दे दिया कि आपको क्या, कि आंतरिक कोणों का जो योग है वो कितना है, 540 है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भुजा कितनी होगी। हालांकि आपके सामने है 5, लेकिन एक बार चेक करो कैसे आया। देखो इसका तरीका ये होता है, अभी अभी मैंने बताया, जैसे ये 540 है, दिख रहा होगा, एक बार टेक्निकल टीम देखिए एक बार कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये कलर कलर दिख रहा है क्या कंप्यूटर में? देखो भाई 540 ही हो गया। अब इसको पाई में चेंज करेंगे, तो पाई में चेंज करेंगे तो गुणा, इसको पाई में चेंज करेंगे तो ये पाई बटे 180 डिग्री, ऐसे कैसे। मैंने बताया था आपको अभी अभी आते ही कि किसी भी डिग्री को पाई में चेंज करें तो कैसे करेंगे। तो ये पाई बटा 180 कर लिया। अब इसको सॉल्व कर रही है तो 18 या 54, यानी कि ये आ जाएगा 3 पाई। कितना आ गया? 3 पाई। आ गई बात समझ में? यानी कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग है वो कितना आ रहा है? 3 पाई। अब ध्यान समझना, यहां बता देता हूं, आंतरिक कोणों का योग, यानी कि जितने भी आंतरिक कोण है उन सभी का योग, एक आंतरिक कोण की बात नहीं कर रहा मैं, सभी के। तो आंतरिक कोणों का जो योग आया वो कितना आया, या तो मैं 540 कह सकता हूं, या फिर पाई में कन्वर्ट किया तो मैंने 3 पाई लिख दिया, प्लस अब मैं कहूं कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो ये चीज तो आप जानते ही हैं सर, बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो क्या होता है, फिक्स होता है। कोई सा भी बहुभुज हो फिक्स होता है। कितना होता है सर? बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, फिक्स होता है। कितना? 360 डिग्री। अरे मैंने खूब पढ़ाया है। बंद आकृति तभी बनेगी जब पूरा कोण घूम जाएगा 360 डिग्री। ढंग से समझो, मैं फिर बता दूंगा, चिंता मत करो। 360 डिग्री होता है। कई चीजें तुम्हारे अगर बीच में समझ में नहीं आए तो आप ये नहीं कि वीडियो को आगे खिसका दो या फिर ये डिसीजन ले लो कि ये तो हमारे समझ में नहीं आएगा। कोई चीज मेरी मजबूरी होती है पूरी डिटेल में बताने की। जब प्रश्न करने की तरीका आएगा तो मैं और भी शॉर्ट बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखो, आप सीखो तो सही। बाह्य कोणों का योग का है, मैंने देखो बाह्य कोणों का योग यानी सारे बाह्य कोण। जैसे कि कोई मैं ऐसे ऐसे कोई मैं बहुभुज ऐसे बना दिया तो ये बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, और ये ऐसे सारे बाह्य कोणों का जो जोड़ है वो कोई सा भी हो वो फिक्स होता है, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और इस 360 को पाई में चेंज करूं मैं तो 360 तो आप जानते होंगे 2 पाई होता है। ऐसे पाई बटा 180 तो 18 दूना 36, 2 बार 2 पाई। तो बाह्य कोणों का जो जोड़ है वो कितना होगा? 2 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई। ध्यान समझना, बाह्य कोणों, मैंने एक कोण नहीं लिया है, ध्यान रखना। बाह्य कोणों का योग 2 पाई, आंतरिक कोणों का योग 3 पाई। अगर मैं इसकी जगह केवल एक बाह्य कोण लेता, ऐसे एक बाह्य कोण लेता, केवल एक आंतरिक कोण लेता, कोणों की जगह केवल कोण आता, बाह्य कोण एक और आंतरिक कोण भी एक, तो उनका जोड़ तो 180 होता।
और 180 को पाई में चेंज करते हैं तो 180 का पाई मतलब पाई। समझ रहे हैं आप? तो मैंने बहुवचन लिया है, यानी कि सारे बाह्य कोण और सारे आंतरिक कोण, इनका जो जोड़ है वो 2 पाई और 3 पाई को जोड़ करके यहाँ पर आ गया कितना, 3 पाई और 2 पाई को जोड़ेंगे तो 5 पाई आ गया। कितना आ गया? 5 पाई। और 5 पाई में जब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो चीज आपको दिख रही है, कौन सी चीज? ये वाली जो चीज दिख रही है, ये चीज क्या है? ये चीज ही आपकी चीज है, ये वाली कौन सी? ये चीज ही आपको दर्शाती है कौन सी चीज? भुजा। ये चीज ही आपको क्या दर्शाती है? भुजा। कि भुजा कितनी है? 5। अब आप देख लो भुजा कितनी है? 5। तो ये चीज आप ढंग से छाप लीजिए। मैं एक बार ढंग से यहां से ये चीज में, सॉरी, ये मिटा देता हूँ। आपको क्या छापना है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये छापना है आपको, ये छापो। ये चीज छापनी है आपको। और यहाँ आप लिख लीजिए ये है भुजा। ये चीज आप लिख लीजिए यहाँ पे भुजा। यहाँ पे लिख दीजिए बाह्य कोण। ऐसे कैसे छापो? रिमार्क डाल करके कोण। और ये है आंतरिक, और ये है आंतरिक का योग, आंतरिक कोणों का योग। इसको योग क्यों छाप लीजिए पूरा। छाप लिया? अब देखो भाई क्या है, यानी कि हाँ, एक चीज मैं इसको साइड में लेके के और बता देता हूँ ढंग से समझना। पहले प्रश्न मत करना, पहले समझो। मैं बताना चाहता हूँ क्या है मामला। देखो भाई, यानी कि आपको पता चल गया, जैसे कि मैं ये कहूँ कि भुजाओं की किसी समबाहुभुज में, ध्यान समझना, सम, चलो त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इससे थोड़ा और समझ लो क्या मैं कहना चाहता हूँ। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ये ऐसे, ऐसे ये समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। सममित है तो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक के बटे में 60 आएगा। और ये ऐसे अगर मैं बाह्य कोण निकालूं ऐसे, तो ये 60 है तो ये आएगा 120 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ पर बाह्य कोण निकालूं तो ये भी 120 120 डिग्री। और यहाँ अगर मैं बाह्य कोण निकालूं तो ये भी कितना आएगा? 120 डिग्री। अब मुझे बताओ, सुनो, अगर मैंने कहा कि एक आंतरिक कोण बताओ, आपका आंसर रहेगा सर 60। मैं कहूंगा एक बाह्य कोण बताओ, आपका आंसर रहेगा सर 120। मैंने कहा आंतरिक कोणों का योग बताओ, तो आंतरिक कोणों का योग तो आ गया कर, देखो आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, तो आप कहेंगे सर 60 60 60 180। मैंने कहा बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग कितना? 120 120 120 जोड़ेंगे तो बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है 360। अब इसको पाई में चेंज करो तो 180 का मतलब तो केवल पाई ही होता है। और ये 18 का डबल, ये हो जाएगा 2 पाई। तो कहने का मतलब बाह्य कोणों का योग 2 पाई फिक्स होता है। और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 आ गया पाई। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 पाई आया कि नहीं आया टोटल? और जब ये 3 पाई आया तो ये जो 3 जो दर्शाता है ये भुजाओं की संख्या बताता है। भुजा है ये 3, देखो 3 ही तो भुजा है। तो आंतरिक कोणों का योग सारा और बाह्य कोणों का योग सारा को अगर मैं पाई में कन्वर्ट कर दूं तो जो आता है वो पाई के जो गुणांक आता है वो भुजा दर्शाता है। आ गई क्या बात समझ में? अब थोड़ी देर के लिए समझना। मैं ये कहूँ कि आंतरिक कोणों का योग कितना आया? अभी अभी पाई आया। अब आंतरिक कोणों का योग तो पाई है, और आपको पता है बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है 2 पाई। चाहे वो त्रिभुज हो चाहे कोई सा भी हो, घूमेगा तो 360। बाह्य कोणों का योग तो फिक्स है, तो ये आ गया 3 पाई।
और 3 पाई से यहाँ पता चल गया भुजा कितनी है, 3। अब थोड़ी देर के लिए मैं कह दूं कोई बहुभुज है, उसका आंतरिक कोणों का योग जो है वो है मान लो 4 पाई। आंतरिक कोणों का योग 4 पाई है मान लो, और बाह्य कोण का योग तो फिक्स है, मैंने कहा दिया आपसे 2 पाई। अब 4 पाई और 2 पाई जोड़ेंगे तो 6 पाई, इसका मतलब उसमें भुजाएं कितनी होगी, 6। ये बिल्कुल आसान है, समझ गए होंगे आप। और प्रश्न अब करेंगे हम, आसानी से सीख जाएंगे। जैसे ये प्रश्न है आपके सामने, ये देखो भाई, ये देखिए प्रश्न संख्या 8। करो इसको बिल्कुल आराम से, पहले खुद करने का प्रयास करो फिर मैं बताता हूँ। 8 नंबर का प्रश्न है, पहले खुद करने का प्रयास करो फिर मैं बताता हूँ। खुद करो पहले। एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, एक आंतरिक कोण नहीं दे रखा, पूरे का कोणों का जोड़ दे रखा है 1080 डिग्री। 1080 डिग्री है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। अब ये तो भुजा पूछ रहा है, बाकी वो कुछ भी पूछ सकता था। पहले भुजा निकाल लो, और जब भुजाई पकड़ में आ जाएगी तो फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आप सीख गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आंतरिक कोणों का योग 1080 है, तो इस 1080 को मैं कन्वर्ट करूंगा पाई में एक बार। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 डिग्री, ये मैंने सिखा रखा है आपको कि किसी भी डिग्री को पाई में चेंज करना हो तो पाई बटा 180। इसको काटेंगे 0 से 0, ठीक है। और यहाँ से काट देंगे आप सही। तो आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा है 1080 बहुभुज, ठीक है सही है। यहाँ ये कट जाएगा कितनी बार, पाई 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा कितनी बार, 6 पाई। कितना आ जाएगा, 6। अब आंतरिक कोणों का योग 6 पाई है, और आपको पता है ये तो क्या है, मैं वापस से बता देता हूँ। आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक का क्या है, योग है। और अगर मैं बाह्य कोणों का योग लगा दूं इसमें, बाह्य कोणों का योग तो फिक्स होता है सर, बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है कितना, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। और आंतरिक और बाह्य कोणों का जोड़ ये आ गया कितना, 8 पाई। और 8 पाई में जब आप ये देख रहे हैं, जो 8 है ये ही आपकी क्या है, भुजा है। या फिर आप जरूर नहीं ये 2 पाई लगाएं, आपको पता है आंतरिक कोणों का योग 6 पाई है, तो 6 पाई में 2 पाई है तो 8 पाई, 8 पाई है मतलब 8 आंसर, भुजाओं की संख्या 8। ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको डिटेल में, ठीक है। आगे चलिए, सीख गए होंगे आप। और आगे चलिए, क्या है मामला, और थे ऐसे प्रश्न। ये रहा, ये करो देखिए। एक समबहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, देखो ये रहा कोणों का योग 14 समकोण। 14 समकोण का मतलब समझो पहले तो, यानी कि 14 समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के योग के बराबर है। ये आंतरिक कोणों का योग आ गया, लेकिन मुझे इसको पाई में चेंज करना है, तो पाई के लिए क्या करेंगे, पाई बटे 180। काटा पीटी करेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से काटेंगे 14 को तो ये आ जाएगा 7 पाई। जब आंतरिक कोणों का योग 7 पाई ये है, और आपको पता है बाह्य कोणों का योग फिक्स है, कितना होता है, 2 पाई। 7 पाई और 2 पाई कितना आता है, 9 पाई। और 9 पाई में जो ये 9 है, ये 9 ही क्या है, भुजा है। 9 क्या है, ये भुजा। अब तो सीख गए होंगे, तो भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगी। लेकिन इसने पूछा क्या, ये समझो, इसने तो पूछा कुछ और ही है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, अच्छा इसने पाई में दे रखा है, तो समकोण के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछिए, ऑप्शन सही कर लो। भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, पाई नहीं आएगा तो इन पाइयों को काट दो सब। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, केवल 9, तो ये पाई काट दीजिए सभी बच्चे, और आंसर क्या आ जाएगा, ये। क्योंकि भुजाओं की संख्याओं में पाई नहीं आएगा। हाँ, वो ये कहता कि बताओ आंतरिक कोणों और बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तब 9 पाई आता, क्योंकि दोनों का बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का योग 9 पाई। तो केवल 9 भुजा पूछिए, भुजाओं की संख्या तो केवल 9 आएगा, पाई हटा देना सारे ऑप्शनों में से, ठीक है भाई। आगे चलिए, एक ये प्रश्न और रह गया, इसको करो। 7 नंबर का प्रश्न।
अब इसको तो खुद करो भाई, वीडियो को पॉज करो और खुद करने का प्रयास करो। एक समबहुभुज है, आंतरिक कोणों का योगफल 1440 डिग्री दे रखा है। वही बात, 1440 डिग्री दे रखा है, 1440 डिग्री। इसको पाई में चेंज करेंगे तो पाई ऐसे कैसे, और ये नीचे 180। आराम से काट लेंगे, जीरो से ये जीरो कट गया, आप आराम से काट दीजिए। और ये आ जाएगा कितना, 9 दूनी 18, और 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बच गया, 5, 9 छीके 54, और 2 से काटेंगे 8 पाई। आंतरिक कोणों का योग 8 पाई आया, और बाह्य कोणों का योग फिक्स है, कितना होता है सर, 2 पाई। और आंतरिक और बाह्य कोणों का योग आपको देखा यहाँ पे 10 पाई, और 10 पाई में आप ये जो 10 आएगा ये क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 10। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चाय ही जीवन है। क्लास जब खत्म होने वाली होती है तब चाय आती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा अब तो, सारी चीज क्लियर करा दी मैंने। अब कौन से क्वेश्चन रह गए, एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर वही कराएंगे। हाँ, ये देखो भाई, ये प्रश्न करो सभी, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण और एक समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुना है, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। प्रश्न में देखो ढंग से देखिए क्या है मामला, कईयों को दिक्कत आ रही इसमें। क्या है, दो चीजों की बात कर रहा है, ध्यान समझना। ये कह रहा है क्या, एक समबहुभुज, अब वो समबहुभुज में भुजा कितनी है कोई पता नहीं है, वही पूछ रहा है। देखो, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, का प्रत्येक अंतःकोण है, यानी आंतरिक कोण जो है वो एक समषटभुज, षटभुज का मतलब होती है 6 भुजा, समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुना है। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के दो चीज, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड को अप्लाई किया गया है। कंडीशन फर्स्ट मतलब, यानी कि एक त्रिभुज तो है समबाहुभुज जिसकी भुजा निकालनी है, दूसरा समषटभुज दे रखा है, यानी कि यहाँ दे रखा है स्पेशल, दे रखा है समषटभुज, यहाँ दे रखा है समषटभुज। समषटभुज का मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, 6। अब समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण, इसका आंतरिक कोण निकालो। जब आपको पता है समषटभुज में भुजा कितनी होती है सर, तो भुजा होती है सर 6, तो बाह्य कोण कितना होगा फिर, क्योंकि हमको पता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है सर, टोटल प्रॉपर्टी 360, जिसमें 6 कैंडिडेट अगर हैं तो एक के बटे में आएगा 60 डिग्री। जब बाह्य कोण 60 डिग्री है तो आंतरिक कोण, आंतरिक कोण आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है ऐसे, कैसे मैंने बता रखा है ऐसे,
ये तो बता देता है, यहाँ ऐसे ये आंतरिक और ये बाह्य है, तो दोनों का जोड़ 180 होता है, तो 60 अगर बाह्य कोण आ गया ये, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो आंतरिक कोण 120। आ गई क्या बात समझ में? लेकिन अब जो दूसरी कंडीशन दे रखी है उसने, वो यहाँ दे रखी है क्या, कि इसका जो आंतरिक कोण है, इसका जो आंतरिक कोण है वो उधर जो समषट्भुज का जो आंतरिक है मतलब 120, समषट्भुज का आंतरिक कोण 120 है, इस 120 का कितना है, प्रत्येक अंतःकोण का 9/8, यानी कि इसका 9/8। नहीं आया समझ में? वापस से बता दूंगा, चिंता मत करो। आंतरिक कोण आ गया, इसको काटो, 15 अंठे ये आ जाएगा, ठीक है, 15 और 135, 15 नाम 135। एक बार और चेक कर लेता हूँ, एक बार 15 बार ये कटेगा, 15 नाम 100, सही है। वापस एक बार मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, यहाँ तक समझो। एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समषट्भुज के, यानी कि दो चीज है, एक तो यहाँ पर भुजा पता ही नहीं पता, एक तो मतलब त्रिभुज, मतलब एक बहुभुज तो इधर है, एक बहुभुज उधर है, उसकी दे रखा है कि उस समषट्भुज है। समषट्भुज है तो इसकी तो हम पूरी बैंड बजा सकते हैं, बजा दी। समषट्भुज यानी भुजा 6 है, बाह्य कोण एक 60 डिग्री आएगा, आंतरिक कोण एक 120 आएगा। अब इससे तुलना कर रहा है कि भाई साहब मेरा जो आंतरिक कोण है, ये वाला कह रहा है मेरा जो आंतरिक कोण है, तेरे वाले आंतरिक कोण जो है ना 120, उसका 9/8 गुणा है, ये कह रहा है। प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुणा है, तो 120 का 9/8 गुणा किया तो 135 आ गया। अब इसकी भुजा निकालनी है, तो भुजा आंतरिक से आएगी नहीं, पहले बाह्य निकालो। बाह्य कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर कि आंतरिक और बाह्य दोनों का जोड़ 180 होता है, दिख तो रहा है ना भैया ऐसे। आंतरिक और बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो आंतरिक और बाह्य कोणों का जो जोड़ है वो 180 होता है, तो 135 यानी कि 180 में से अगर मैंने 135 घटाया, यह आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आप समझ पा रहे हैं? और जब बाह्य कोण 45 डिग्री आ गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, भुजा। तो भुजा कैसे निकालेंगे बताओ? भुजा, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी 360 और एक के बटे में आ रहा है 45 पैसे या रुपए, तो कैंडिडेट कितने थे, तो आप इसमें देख सकते हैं कितने होंगे। कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 0 और 9 पंजे 45, और ये आ जाएगा 8। भुजाओं की संख्या 8, ये आंसर है। भुजाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 8। छाप लीजिए सभी। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है भाई। और तो फिर अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे रह गए अब लास्ट में, तीन चार प्रश्न अच्छे रह गए, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।